नमस्कार दोस्तों, जीवन का राज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी और शायद आज रात आपको सोने नहीं देगी। क्या आपको वो दौर याद है जब घर छोटे थे लेकिन दिल समंदर जैसे बड़े थे? अब एक ही चूल्हे पर पूरे कुनबे की रोटी बनती थी और ताऊ चाचा का फर्क भी नहीं पता होता था। आज कोठियाँ तो महल जैसी खड़ी हो गई हैं। हर कमरे में अलग एसी और अलग टीवी लग गया है, लेकिन उन दीवारों के पीछे दिलों के बीच मील लंबी दूरियां खिंच गई हैं। आज भाई को भाई की तरक्की चुभती है। आज खून के रिश्ते पानी से भी पतले हो गए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आज हमारे घरों में प्यार नहीं, मुकाबला, कंपटीशन चल रहा है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है, एक आईना जो ईंट पत्थर के मकान तो खड़े कर रहे हैं पर अपनी जड़ों को खुद कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। आज हम खोलेंगे उस जलन और अहंकार का राज जो हमारे हंसते खेलते परिवारों को दीमक की तरह खा रहा है। सरीकेबाजी, अपनों की बर्बादी का जश्न। हमारे अपने देश में एक शब्द बड़ा मशहूर है, सरीका। पहले सरीका का मतलब होता था वो लोग जो सुख दुख में सबसे पहले साथ खड़े हों, लेकिन आज सरीका सिर्फ ये देखने आता है कि आपके घर में कौन सी नई गाड़ी आई है ताकि वो रातों रात उससे महंगी गाड़ी लाने की साजिश रच सके। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि आपका भाई या आपका चचेरा भाई या आपकी बहन या आपके परिवार में आपसे पीछे कोई है या वो रहें? आज हम बाहर वालों से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनों को नीचा दिखाने के लिए जी रहे हैं। ओशो कहते थे, जलन वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देती है। आज भाई भाई की ज़मीन दबा रहा है, कोर्ट कचहरी में वकीलों की जेबें भरी जा रही हैं, पुलिस थानों के चक्कर काटे जा रहे हैं। किसके लिए? उस 4 गज की ज़मीन के लिए जो एक दिन यहीं छूट जानी है। याद रखिए, जब आप अपने भाई को हराते हैं तो जीत आपकी नहीं, हार आपके खानदान की होती है। मैं और मेरा का अहंकार, बंटवारे की जड़। जब तक घर में हम था तब तक घर में बरकत थी। जैसे ही मैं और मेरा आया वैसे ही घर की ईंटें खिसकना शुरू हो गईं। ये मेरा कमरा है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी प्राइवेसी है। पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब हम अपनों का सम्मान करना ही भूल गए। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद समीकरण बदल जाते हैं। बहुएं आती हैं तो बेटे बदल जाते हैं, दामाद आते हैं तो बेटियां पराई हो जाती हैं। लेकिन कसूर उनका नहीं, कसूर उस अहंकार का है जो हमने पाल रखा है। कड़वा तर्क ये है, हमने रिश्तों को इन्वेस्टमेंट समझ लिया है। हम भूल गए हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, बल्कि वो है जिसके पास दुख की घड़ी में बिना बुलाए उसका भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। आज का युवा प्राइवेसी के नाम पर अकेलेपन के जिस दलदल में जा रहा है वो आगे चलकर डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। अब सवाल ये है कि समाधान क्या है? समाधान है झुकना। लोग कहते हैं कि हम क्यों झुके, गलती उसकी थी। मैं कहता हूँ, रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होता। छोटा भाई बड़े को पिता जैसा सम्मान दे
और बड़ा भाई छोटे को अपने बच्चों की तरह सीने से लगाए। जमीन के टुकड़े या चंद रुपयों के लिए सालों की मोहब्बत की बलि मत चढ़ाइए। उस कड़वाहट को थूक दीजिए। एक बार पहल करके तो देखिए। वो भाई जो आज आपसे बात नहीं कर रहा है, वो भी अंदर से उतना ही तड़प रहा होगा। जीवन का राज का सीधा संदेश है, दिखावे की इस मतलबी दुनिया के लिए अपने खून का दिल मत दुखाइए। जब बुढ़ापा आएगा और शरीर साथ नहीं देगा, तब कोई रईसी काम नहीं आएगी, सिर्फ अपनों का हाथ काम आएगा। अंत में सिर्फ यादें और दुआएं साथ जाएंगी। आपके नाम की रजिस्ट्री के कागज यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। घर को स्वर्ग बनाइए। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज जीवन का राज के इस मंच से एक शपथ लीजिए। अगर आपके भाई, चाचा या किसी रिश्तेदार से आपकी बोलचाल बंद है, तो आज ही इस वीडियो को बंद करने के बाद फ़ोन उठाइए या सीधे उनके घर जाइए। बिना किसी शर्त के उन्हें गले लगा लीजिए। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद परमात्मा की नज़रों में और ऊंचा हो जाता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो अपने घर को फिर से एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में पूरे दिल से लिखें, परिवार ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इस वीडियो को अपने उस भाई या रिश्तेदार को ज़रूर भेजें जिसे आप अपना प्यार तो बहुत करते हैं पर कहने से डरते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं राजू शुक्ला फिर मिलूँगा समाज की एक और कड़वी मगर ज़रूरी हकीकत के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।